अगर आपको साधक बनना है, अगर सिर्फ सदैव यही है कि हम ईश्वर से मांगें कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, यश को प्राप्त हों, धनवान बने, तो याद रखो कि आपके जो अधर्म रूपी कर्म भरे हुए नीचे दबते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब वो घड़ा फटेगा या फूटेगा, या जब पूरा भर जाएगा तो फिर अधर्म से युक्त कर्म ही रह जाएंगे। ऐसे कर्मों वाला मनुष्य फिर अगले जन्म में पता नहीं किस शरीर में जाए। मनुष्य का जो ये शरीर है, यानी मनुष्य जन्म मिलता है तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, पाप से युक्त, पुण्य से युक्त। कोई भी मनुष्य इस संसार का ये नहीं कह सकता है कि हमारे कर्म सिर्फ पुण्य से युक्त हैं। नहीं, अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से ही जन्म होता है। जब पाप कर्म या तमोगुणी कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्म कम मात्रा में रह जाते हैं, तब पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि में जन्म लेना पड़ता है। जब पुण्य की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, पाप कर्मों की मात्रा ना के बराबर हो जाती है, तब बहुत समय बाद यानी अनंत काल बाद देवताओं का शरीर प्राप्त होता है। देवताओं का मतलब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं कह रहा हूँ, जो देवलोक में रहते हैं, जैसे इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण, अश्विनी कुमार और भी कई प्रकार की जो सृष्टियाँ हैं सूक्ष्म जगत में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये पुण्य कर्मों के प्रभाव से ऐसी शरीर यानी दिव्यता को प्राप्त होते हैं। मनुष्य का शरीर दिव्यता को इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उसके अंतःकरण में अधर्म से युक्त कर्म विद्यमान होते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर या मनुष्य का जीवन इसलिए कभी कभार श्रेष्ठ कह दिया जाता है क्योंकि इस शरीर से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हम सभी के यानी मनुष्य जाति का अधिकार है। देवता, जन देवताओं का नाम लिया, वो ईश्वर को सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें मनुष्य जीवन में आना ही होगा क्योंकि वो साधना नहीं कर सकते हैं। पुण्य के प्रभाव से वो सुख और ऐश्वर्य को भोगते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए साधकों, ऐसे कर्म करो कि आपके अंतःकरण में पुण्य कर्म अधिक से अधिक मात्रा में हो, ताकि अगले जन्म में भी आपका ये जो योग का मार्ग है प्रशस्त हो, ईश्वर की प्राप्ति करें या अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ऐसी अवस्था आए। आपको अपने अंतःकरण में पुण्य कर्मों को बढ़ाना ही होगा और उन पुण्य कर्मों में योग के अभ्यास के द्वारा जो कर्म बनते हैं निश्चय ही अधिक सात्विक और प्रबल और शक्तिशाली होते हैं। इसलिए योग का अभ्यास करके अपने कर्मों को बढ़ाएं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.